हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीरू पंड्या। हम आज सॉल्व करने वाले हैं 2021 की MTP2। फर्स्ट क्वेश्चन 61 स्टेटिस्टिक्स का पार्ट अपन सॉल्व करेंगे। 61 है द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट नेचुरल कैलेमिटीज इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज के वक्त जो मेथड यूज करते हैं दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू। वी कैन ऑल्सो कॉल इट डायरेक्ट इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? यहाँ पे आंसर आएगा ए, मीन इज कॉल्ड बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 63 द मीन सैलरी ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स। यहाँ पे कंबाइंड मीन ढूंढना है। N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार divided by N1 plus N2. You just have to substitute values into it. हमें खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। 40 into 5000 plus 60 into 6000 divided by 100, 20,000 यहाँ पे रूट ऑफ 6000 कंबाइंड मीन ढूंढना है। Let me simplify here. The answer will be 5600. That is our answer, 5600. Option D. Now 64 में हम देख सकते हैं कि खाली ऑब्जर्वेशन दो ही वैल्यू को अज्यूम करता है, 10 and 16, और हमको स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होगा, जब ऑब्जर्वेशन दो ही वैल्यू अज्यूम करता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज रेंज बाय 2। रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू बाय 2, दैट इज 3। द करेक्ट आंसर इज 3। जब ऑब्जर्वेशन दो ही वैल्यू को अज्यूम करता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज बाय 2 आता है। आंसर इज 3। मीन है 3.57, मोड है 2.13, z is equal to 3m minus 2x बार, ये 2.13 है। 3 मीडियन माइनस 2, 3.57 सिंप्लीफाई करो तो m जो है 3.09 आएगा, 0.09। ऑप्शन ए वुड बी दी आंसर, करेक्ट आंसर। 66 जो है द वेरिएंस, हमको वेरिएंस ढूंढना है। डेटा है, ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, xi दिया है 3, 4, 5, 8, xi माइनस x बार करने का, xi माइनस x बार का स्क्वायर ढूंढने का। x बार ढूंढ लेते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n, ये सबका टोटल 20/4, 5, x बार इज 5 हियर। हर एक वैल्यू में से 5 माइनस करते हैं, xi माइनस x बार, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, स्क्वायर करते हैं उसका 4109, ये सबका टोटल करते हैं 14। अभी वेरिएंस ढूंढना है ना, इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार द होल स्क्वायर अपॉन n
that means 14 upon 4, 7 by 2, that is 3.5. Our answer is 3.5. Our answer is 3.5. ऑप्शन बॉम्बे। खाली वैल्यू रख के हमने सिंप्लीफाई किया, देन वी विल गेट द आंसर। यहाँ पे ऐसा है 67 है, इफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी रिमेन सेम, प्रॉफिट चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन सेम। अगर सेम रहता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फ्लक्चुएशन, अगर सेम ही रहता है तो फ्लक्चुएशन कुछ होता ही नहीं है, तो फ्लक्चुएशन होता है 0। 68 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन ऊंचाई, लेस देन और ग्रेटर देन ऊंचाई का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अभी बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, दैट इज मीडियन, दैट वी नो, हमको पता है, उसे बोलते हैं मीडियन। 69 द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज, जिसमें एक्सआई अलग अलग एक्सआई और उनके साथ एसोसिएटेड एफआई की वैल्यूज दी है। अगर ऐसा है तो इट इज़ नोन ए सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। अगर अलग अलग एक्सआई के साथ, अलग अलग ऑब्जर्वेशन के साथ अलग अलग एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी रिपीटेशंस दिए हो, एंड वी नो इट एज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्सटी 70 इसका मीडियन ढूंढना है। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अपन रख दें 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 और 18। इसमें मीडियन मीन्स n+1/2 ऑब्जर्वेशन। आठ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई अपन करें, (8+1/2 ऑब्जर्वेशन) 4.5 ऑब्जर्वेशन, मतलब 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ये 4th ऑब्जर्वेशन 8 है, 5th ऑब्जर्वेशन 11 है, डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफिकेशन करोगे आंसर आएगा 9.5। और आंसर वुड बी 9.5। डब्बा, हमारा आंसर होगा डब्बा। 91 अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन दिया है, हमें ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है। ये अगले पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन 5 इंटू 3.2 geometric mean is equal to 4. 72 what is the value of first quartile? पहले क्वार्टाइल इज अ पोजिशनल वैल्यू, और उसके लिए हमको अरेंज करना पड़ेगा ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे कम वैल्यू है 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15, 16, 18, 20, 23, 28,
हमको फर्स्ट क्वार्टर ढूंढना है Q1 n+1 by 4th ऑब्जर्वेशन। n है यहाँ पे 9, टू पॉइंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। टू पॉइंट फिफ्थ मतलब सेकेंड प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन बाय 2। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है यहाँ पे 12, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 15 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या रहेगा अपना आंसर? सॉरी डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे अपन 8 कर ले, 9 की जगह 9 डिवाइड बाय 4, टू पॉइंट 25th ऑब्जर्वेशन। मतलब ये है सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 थर्ड माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 12 प्लस 0.25, third observation is 15 minus 12, answer is 12.75। यहाँ पे एक गलती हुई थी, यहाँ पे सुधार लेना 8 इंस्टेड ऑफ 9, इट इज 8। (12.75) 13 ये फ्रीक्वेंसी है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। पहले पेपर में भी हमने देखा था, यहाँ पे भी वही होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू इंटू 100। हाईएस्ट वैल्यू 59.5 minus lowest value 9.5 upon 59.5 plus 9.5 into 100। सिंप्लीफाई करो, फिर आंसर इज 72.46। करेक्ट आंसर 72.46, ऑप्शन नंबर 73। 74 विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। हमको हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करना होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन को ध्यान में लेना होता है। तो और आंसर इज स्टैंडर्ड डिवीजन इन क्वार्टर डिवीजन बोथ, सॉरी मीन डिवीजन इन स्टैंडर्ड डिवीजन बोथ, नॉट दी क्वार्टर डिवीजन। तो ऑप्शन आएगा डब्बा, ऑप्शन डी आएगा। 75 इंटर क्वार्टर रेंज इज डैश क्वार्टर डिवीजन। इंटर क्वार्टर रेंज होता है Q3 माइनस Q1, क्वार्टर डिवीजन होता है Q3 माइनस Q1 बाय 2। तो इंटर क्वार्टर रेंज जो है वो क्वार्टर डिवीजन से डबल है, ऑप्शन आएगा बॉम्बे, ऑप्शन आएगा बॉम्बे। यहाँ पे कोई विजन ऑफ वेरिएंस ढूंढना है,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आगे आ गया था एमटीपी में, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन, अपॉन मीन भी दिया है तो चलो अपन एक्स बार के फॉर्म में ही रखें पहले, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 250 अपॉन 10 अपॉन 10 इंटू 100, सिंप्लीफिकेशन कर लो इसको, क्या आता है 50%, करेक्ट आंसर इज 50%, और आंसर आएगा ऑप्शन सी। 77, मीन ऑफ वेरिएबल x देन यूज द मीन ऑफ u इज इक्वल टू 10 प्लस 5x, तो इसमें तो खाली x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये भी MTB 1 में 10 प्लस 5 इंटू 50 260, करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। 77, standard deviation of a variable x is known, standard deviation of 50 plus x ढूंढना है, 5x ढूंढना है, standard deviation of 50 will be 0, 5 कॉमन आएगा, standard deviation of x, standard deviation of x is 10, तो करेक्ट आंसर आएगा 50, करेक्ट आंसर आएगा 79, the mean and the standard deviation of series is a plus b, if we add two to each observation of the series and the sum of the mean and standard deviation, तो मीन पे अपन +2 करें तो मीन पे एडिशन का अफेक्ट होगा, +2 उसमें हो जाएगा, बट स्टैंडर्ड डिविएशन पे एडिशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आवर आंसर वुड बी ए प्लस बी प्लस 2, मीन ए के जगह पे ए जो है वो हो जाएगा ए प्लस टू, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो बी है वो उतने का उतना बनना रहेगा, तो द टोटल लिखना यहाँ पे misunderstanding now, the total of mean and standard deviation is a plus b. 80th question, which of the following is affected by shifting of scale? Scale मतलब multiply divide से affected क्या होता है? Multiply divide से standard deviation, mean deviation, quartile deviation सब पे affect होता है, तो आंसर आएगा डब्बा। 81, P of A दिया है, P of B दिया है, P of A intersection B दिया है, P of A given B, तो इसका तो फॉर्मूला है A गिवन B का, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B 0.25 अपॉन 0.36, .712, 82, if a card is drawn at random from a pack of 52 cards, what is the chance of getting a spade or an ace? स्पेड मिले या तो इक्का मिले, तो स्पेड या इक्का मिलने का चांस, वी वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड और एन एस, probability of getting spade plus probability of getting S minus probability of getting spade S. स्पीड मिलने का चांस क्या, स्पीड का कार्ड मिलने का चांस क्या 13/52, एस मिलने का चांस, इक्का मिलने का चांस 4/50, स्पीड का इक्का मिलने का चांस 1/52, सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट व्हाट 16/52, 4/13, resultant value is 4/13, answer is 4/13, 4/13 is option A, ऑप्शन ए में दिया है। 83,
From the following probability distribution table, find E of x. E of x is simply multiplication, addition of product of x and p. तो यहाँ पे अपन सिंप्लीफिकेशन कर लें. यहाँ पे तो हाफ 2/3 3/6 इसका एडिशन कर लें. तो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/6 is 1.67. 1.67. Answer is 1.67. Option C. 64. The mean of a binomial distribution. हम सबको पता है mean कितना होता है NP. 85. The total area of a normal cow. Total area कितना होता है हमेशा 1 होता है. 86. Normal distribution with mean 150 and standard deviation 45. Find Q1 and Q3. Mean and standard deviation से Q1 and Q3 मिल जाता है. Q1 is equal to mean minus 0.675 sigma. That is approximately 150 minus 0.675 into 45. Q3 is equal to approximately mu plus 0.675 sigma. तो यहाँ पे आंसर आएगा बॉम्बे 119.65 पहला, और दूसरा आएगा 180.35. 86 का आएगा बॉम्बे. 87 वेरियांस ढूंढना है. एन पता है, पी पता है, तो क्यू भी पता चल जाएगा. वेरियांस इज एन पी क्यू. एन 9 है, पी 1/3 है, क्यू है 2/3. सिंप्लीफाई करो और आंसर will be 2. Bag contains 12 balls, of which 3 are red, 5 balls are and 5 balls. Find the probability that in the 5 balls 3 are red. तो 12 में से 3 बॉल रेड है, अदर कलर की 9 बॉल्स है. हमको 5 बॉल लेने हैं. 5 में से 3 रेड हो, मतलब ये 3C3 इंटू 9C2 अपॉन 12C5. हम जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आएगा simplify it, our answer will be 1/22. Our answer will be 1/22. 89. A card is drawn from pack of playing cards. What is the probability that a card is king or red? Probability that card is of king or red. Minus probability of king red. Red king. तो आएगा आंसर
पिंक कितने होते हैं 4/52, रेड कितने होते हैं, रेड का 26/52, पिंक रेड होते हैं 2, 28/52, 7/13, और आंसर वुड बी 7/13, और आंसर आएगा 7/13। ये प्रॉपर्टी है x and y are two independent events such that x follows b n1p, y follows b n2p, then the parameter z is equal to x plus y is what, n1 और n2 का प्लस हो जाएगा तो n1 plus n2 और p का p रहेगा। 90th का आएगा आंसर ए, आंसर आएगा ए। 91 coefficient of correlation between two variables is 0.8, r is equal to 0.8, percentage of variation accounted is r square 0.64, वेरिएशन अनअकाउंटेड 1 minus r square बोलते हैं, 1 minus 0.64, 0.36, मतलब वी कैन से 36%, 36%। 92 the correlation coefficient r is the dash of two regression coefficients, तो geometric mean, you know that it is a geometric mean, r is square root of byx into bxy, so it is geometric mean of two regression coefficient, ये geometric mean है। The coefficient of correlation between x and y is 0.6, x and y वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाई -1, तो x को भी -1 से मल्टीप्लाई करते तो -x होगा, y को भी -1 से मल्टीप्लाई करते तो -y होगा, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल रिमेन सेम, माइनस माइनस प्लस, आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.6, इट वुड रिमेन सेम। ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा। 94 बी वाई एक्स जानना है, द रिग्रेशन इक्वेशन x and y, ओके x on y जानना है ना, तो x on y लाइन में ये कन्वर्ट करें तो 3x इज इक्वल टू -2y प्लस 100, x इज इक्वल टू -2/3y प्लस 100/3, ये जो है bxy होगा, bxy इज -2/3। 95 प्राइस एंड डिमांड आर द एग्जाम्पल ऑफ, प्राइस एंड डिमांड किसका एग्जाम्पल है, प्राइस एंड डिमांड नेगेटिव कोरिलेशन का, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से नेगेटिव इक्वेशन है। 96 का आंसर गलत दिया है, an increase of 10% of prices 20% in real wages में हमको देखना है, मतलब 10% प्राइसेस पे इंक्रीज हुआ तब वेजेस बढ़े 20%, मतलब 110 पे 120, 100 पे कितना, सिंप्लीफाई, मतलब 9.09%, that means it is less than 10%, correct answer is less than 10%, ऑप्शन सी आएगा। ओके मॉड्यूल में ए दिया है, गलती इसे दिया है तो सुधार लेना। तो परचेसिंग पावर एमटीपी में, सॉरी
ये दिया है वो गलती से दिया है। परचेसिंग पावर क्या होता है? इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स। इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ अ प्राइस इंडेक्स। 98 cost of living index for year 2015 and 2021 were this and this respectively. The salary of worker in 2015 was 19,500. How much additional salary required for him in 2021 to maintain living of standard? तो देखो 97.5 जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था तब उसको मिलता था सैलरी कितना? 19,500। तो जब 115 होगा तो कितना मिलना चाहिए? पहले तो अपन ये ढूंढे। तो 23,000 मिलना चाहिए। ओके, तो एडिशनल अमाउंट 23,000 मिलना चाहिए और पुरानी अमाउंट है 19,500। 23,000 मिलना चाहिए माइनस 19,500, 3,500। आंसर इज 3,500। ऑप्शन सी। 99 टाइम सीरीज है। जैसे मैंने बताया मई में है टाइम सीरीज, नवंबर में नहीं है। मई के बाद का जो भी अटेम्प्ट है उसमें नहीं है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मई अटेम्प्ट वालों के लिए खास कि टाइम सीरीज कितने कंपोनेंट होते हैं? टाइम सीरीज के लिए 4 कंपोनेंट होता है, मतलब मई 2021 ओनली, उसके बाद नहीं। 100 in the time series seasonal variation can occur with a period of seasonal variation 1 year या उसके भीतर घटित होता है। हर एक सीजन 1 ईयर उसके भीतर आती है। तो हमारा आंसर आएगा सी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ MTP 2। MTP 1 एंड 2 कर लो बहुत अच्छे से, तो रिवाइज हो जाएगा पूरा स्टैटिस्टिक्स।